प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं। यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी है, आज हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे और ये 4 एप्लीकेशंस हैं और इनमें से 2 आपके एग्जाम्स में जरूर आ जाती। यानी कि अगर आज का लेक्चर आप समझ गए तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि आज जो हम बात करेंगे वह है एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो जो पहली एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं वो है फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स। 1 डायमेंशनल बॉक्स की हम बात करेंगे, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं 1 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंडीशन है विद रिफ्लेक्टिंग वॉल्स। मतलब वो ऐसा पोटेंशियल वेल है जिसकी वॉल्स जो है रिफ्लेक्टिंग है, उसकी हम बात करेंगे। या फिर हम कह सकते ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले मैं ये पोटेंशियल वेल जो है वो बना देता हूं, आप भी बना दीजिए। ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं इधर, और ये जो हाइट आप देख रहे हैं ये इनफाइनाइट हाइट है। यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है, यहां एक्स की वैल्यू a है, ये इनर रीजन है, और यहां पर x की वैल्यू जो है 0 से तो बड़ी है, आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 0 है, लेकिन a से छोटी है। और ये जो रीजन है ये वो रीजन है जहां x की वैल्यू लेस देन 0 है, 0 से कम है ना। और ये वो रीजन है जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहां उनकी पोटेंशियल हाइट समझ लीजिए या पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है। मैं वो बात भी यहां लिख देता हूं यहां पर, एंड 1 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल इज डिफाइंड एज, वो मैं यहां लिख देता हूं जैसे Vx, ये जो पोटेंशियल है ये 0 होता है कब? इस रीजन में जहां x की वैल्यू कितनी देख रहे हो आप, x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से तो बड़ा है लेकिन a से कम है। इस रीजन के अंदर जो पोटेंशियल हाइट है या पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है, पोटेंशियल जो है वो 0 है। और यहां पर देखिए, यहां और यहां, यानी कि इस पोटेंशियल वेल या इस रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल के बाहर इधर या इधर जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। यहां x की वैल्यू कितनी है, देखिए x इज लेस देन 0, 0 से कम है, लेस देन 0, ये देखिए x इज लेस देन 0। और यहां पर देखिए ग्रेटर देन a से ज्यादा हो। तो ये चीज आप समझ लीजिए, ये हो गया हमारी सब। लेकिन प्यारे बच्चों, इसको हम आगे एक्सप्लेन करें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से। 4 स्टेप में हम इस काम को आज करने वाले हैं। पहले मैं इन छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, कुछ एजम्पशंस वगैरह हैं वो बताएंगे, ताकि क्योंकि ऐसे 4 क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। पहला स्टेप में बेसिक बातें बताएंगे, जहां अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, पूरा लिखने के बावजूद उनको 0 नंबर मिलता है। आज का ये लेक्चर देख लोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। या मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, पढ़ने के बाद आप खुद एनालाइज करना। अगर इस पूरे लेक्चर को देख लेते हो तो फिर वो गलती करने के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा हो, आपको लगे कि हाँ ऐसा ही है,
तो इन दोनों चैनल्स को अगर नए हो तो बेटे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप पहले से ही चैनल्स के साथ जुड़े हुए हैं तो आगे शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसको फ़ायदा उठाए, और कमेंट्स भी हमें ज़रूर करें आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको इस कैसा लगता है, ताकि बाकी के और लेक्चर्स भी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में हेल्प हो सके। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट को देखिए। जब भी आप पेपर में बैठते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, बस एक दो शुरू की कुछ वर्ड्स देखते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, दिमाग में एक बात रखते हैं कि अच्छा ये तो वो है, यानी कि खुद ही हम उसके बारे में मैनिपुलेट कर लेते हैं कि ये होगा और लिखना कर देते हैं, पूरा 3 4 5 6 पेज भर देते हैं और नंबर हमें 0 मिलता है। ऐसा नहीं, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि डिस्कस दी फ्री पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बॉक्स, या फिर वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल विद रिफ्लेक्टिंग वॉल्स और वॉल्स ऑफ द इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट पढ़ रहे हैं, और इनके प्रत्येक जो वर्ड है उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। चलिए मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम इसके मैथमेटिकल स्टेप से शुरू करेंगे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से, जिसमें हम सबसे पहले स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके और आइगन एनर्जी वैल्यूज निकालेंगे, और उसके बाद आइगन फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन क्या होती है, और फिर वो 0 पॉइंट एनर्जी उसका एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। यानी कि आज बहुत मैथमेटिक्स हम यहाँ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये टर्म्स क्या हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं फ्री पार्टिकल। अरे भाई, फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है? मैं कहूँ कि आप फ्री हो, इसका मतलब क्या है? सर फ्री का मतलब है हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारे पे कोई बाउंडेशन नहीं है, हमारे पास कोई फोर्स कोई बल नहीं है, किसी का हम पर दबाव नहीं है। बिल्कुल सही। फ्री पार्टिकल्स मीन्स दैट पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन विच इट इज अलाउड टू मूव। ये मैं अलाउड इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर एक शर्त और लगी हुई है वन डायमेंशनल, उसकी मैं बात बताऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, अगली एक टर्म इसमें आ रही है बॉक्स। जैसे ही बॉक्स को आपने देखा तो आपके दिमाग में एक बात आई कि ये कोई टीन का डब्बा होता होगा, एक बॉक्स है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में बॉक्स की अलग डेफिनेशन है। बॉक्स का मतलब ये वो जगह है, दिस इज वो रीजन है जहां के अंदर पार्टिकल 0 फोर्स एक्सपीरियंस करता है, या यूं कहिए कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। यानी कि बॉक्स का मतलब समझ में आया? In quantum mechanics, box means the region of the space in which the particle experience no force or having 0 potential energy. Outside this box, the potential energy of the particle is infinite, but inside this box, the potential energy is taken 0 and particle experience no force. समझ में आ गया होगा। एक टर्म और यहां नजर आ रही है, वन डायमेंशनल। इस वन डायमेंशनल का भी मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए ही अलाउड है, और सिंपलिसिटी के लिए हमने वो जो स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट की है, यानी कि सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ ही पार्टिकल मूव कर सकता है या वो अलाउड है। मतलब समझ में आ गया? यानी कि द वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल्स मीन्स द पार्टिकल इज अलाउड टू मूव ओनली अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज अलोंग द स्ट्रेट एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ये भी मतलब समझ में आया। अच्छा प्यारे बच्चों, इस पूरे को पढ़ने के दौरान हम 2 बातें एज्यूम करके भी चलते हैं। क्या है वो भी देख लीजिए, यानी कि अजम्पशंस। और वो ये है, पहली बात तो ये है कि ये जो वॉल्स आप देख रहे हैं ना, ये परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड ली गई है इस वॉल की। इसका मतलब ये है कि कोई जब पार्टिकल है, जब उस पार्टिकल का इसके साथ वॉल्स के साथ कोलिजन होगा, तो वो कोलिजन जो है बिटवीन द पार्टिकल एंड द वॉल्स इज टेकन परफेक्टली इलास्टिक। और आप जानते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन विच द टोटल जो एनर्जी है
एंड मोमेंटम है दैट विल रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन। एक तो ये बात है। दूसरी पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये जो वॉल्स है ना, कोई छोटी मोटी वॉल्स नहीं है। ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम कि ये वॉल्स जो है ये नॉन पेनिट्रेटिंग है, यानी कि पार्टिकल कुछ भी कर ले इससे बाहर नहीं जा सकता। यानी कि इसकी जो वैसे जो हाइट है, जैसे कोई जेल है और उसके अंदर कैदी रह रहे हैं और उनकी हाइट जो है मान लो इनफाइनाइट है, तो वो उसमें से जंप करके जा नहीं सकते और उन दीवारों से अंदर से भी नहीं जा सकते, यानी कि बाहर निकलना नामुमकिन है, बाहर वो मिल ही नहीं सकते। ठीक वही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल, ये नॉन पेनिट्रेटिंग है और इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट है। सो आउटसाइड द बॉक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल कितनी होगी? जीरो होगी। आपको होगी सर मिलेगा ही नहीं। कहाँ मिलेगा जब नॉन पेनिट्रेटिंग है, यानी कि इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता और इसको जंप नहीं कर सकता, तो बाहर पार्टिकल के मिलने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो जीरो है। तो प्यारे बच्चों, ये दो एजम्पशंस भी आपको पता होनी चाहिए। इनको लिखना नहीं है, लेकिन ये बातें आपको पता होनी चाहिए ताकि जब हम इसके अब मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएंगे। दूसरे, इसके जैसे और भी आर्टिकल हम करने वाले हैं। 4 एप्लीकेशंस हैं। कई बार वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जब ये टर्म्स हमें पता होगी तो एक तो हमें समझने में आसानी होगी मैथमेटिकल स्टेप, और दूसरा हम उन आर्टिकल से कंफ्यूज नहीं होंगे जो अक्सर बच्चे करते हैं। मैं उन पॉइंट्स को यहाँ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे जहाँ गलतियाँ ज़्यादा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। वन डायमेंशनल लिनियर वेव इक्वेशन। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में बताया हुआ है। आप बता दीजिए क्या है। आप कहेंगे सर ये है डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m बाई एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये है हमारी वन डायमेंशनल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इनसाइड द बॉक्स, अब हम बॉक्स के अंदर की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल कितना है, यानी कि V इज इक्वल टू 0। कहाँ? इनसाइड दिस बॉक्स, जहां पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेस देन a है, वहां पर b की वैल्यू 0 है। तो ये v की वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me बाई एच स्क्वेयर इंटू साई एंड इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे कुछ ऐसे लिखिए। ये मैथमेटिकल स्टेप है, लिखते जाइए, समझ में आ रहा है आपको। सिर्फ v को 0 किया है, कहाँ? बॉक्स के अंदर के लिए, बॉक्स के लिए जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। तो ये हो गया हमारे पास डी स्क्वेयर साई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर साई इज इक्वल टू 0। इसको भी आप इक्वेशन दे दीजिए, साथ साथ यूज होगा आगे चल के, क्योंकि मैं यहां मिटाने वाला हूं और आप लिखते जा रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो k है ना, के स्क्वेयर हमने किसके स्थान पर रखा है? इसके स्थान पर 2me बाई एच स्क्वेयर इसके स्थान पर रखा है। तो फिर k कितना हो जाएगा हमारे पास? k हो जाएगा रूट 2me बाई एच स्क्वेयर। ये देख लीजिए। अब हम इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। आप, मैंने कहा था कि साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स जरूर बनाएं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन हम यहां लिखने जा रहे हैं। साई इज इक्वल टू ई की पावर आई एक्स
प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस आईटा के एक्स। इस इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपने पढ़ रखा है, इसका सॉल्यूशन हम इस तरह से ले, यानी इस इक्वेशन का ये हमने सॉल्यूशन ले लिया। इसको भी हम इक्वेशन दे देते हैं 3। यहाँ जो ए और बी आप देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, ये हमने अपनी तरफ से लगाए हैं, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे अपनी बाउंड्री कंडीशंस को लगा करके, यानी कि यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। ये क्यों कर रहे हैं? हम ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे। वी गेट, देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, जब x की वैल्यू 0 होती है, यहां पर जब x की वैल्यू 0 होती है तो यहां के जो साई की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये चीज आप यहां ले गई, देखो यहां जब हम करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि साई की वैल्यू 0 होती है जहां x की वैल्यू 0 है, ये देखिए। और यहां पर देखिए a, x को 0 करते e की पावर 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 तो 1 होती है, प्लस ये देखिए b भी लिख दिया हमने। और यहां पर भी देखिए जब x को 0 करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगी फिर से, और b, यानी कि हमें यहां पता चल गया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका हम बाद में यूज करेंगे, इक्वेशन चाहे देना चाहो तो दे दीजिए 4। ये तो हुई यहां पर x 0 पर, x इक्वल टू a पर भी साई की वैल्यू कितनी है? 0 ही है। वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो 0 है, तो वो भी लिख लेता हूं हम यहां पर। तो देखिए दूसरी बात हम बात कर रहे हैं कि एट x इजकल टू a, यानी कि इस बाउंड्री की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो फिर ये इक्वेशन हमें क्या देगी? यानी कि यहां से मैं लिख रहा हूं कि a इंटू ई की पावर आईटा के a प्लस b इंटू ई की पावर माइनस के a इज इक्वल टू 0। से अगर हम देखें तो b की वैल्यू किसके बराबर आती है? माइनस ए के बराबर। अब जहां b है वहां पर हम माइनस ए लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए यहां पर। देखिए a इंटू ई की पावर के a माइनस, क्योंकि a इंटू ई की पावर माइनस आईटा के a एंड इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम a की को कॉमन ले रहे हैं, e की पावर आईटा के a माइनस e की पावर माइनस के a एंड इट इज इक्वल टू 0। यहां एक काम और हम कर रहे हैं, 2i से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो फिर 2i से मल्टीप्लाई भी हमें करना होगा। लेकिन अब इसके अंदर दो आप देख रहे हैं, ये हमारी नॉन एक वैल्यू आ गई है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, और वो हो जाएगी 2ia साइन के a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारी साइन के a के बराबर है, इसलिए हमने यहां पर ये लिख दिया है। और अब देखिए ये टर्म 0 के बराबर है। एक बात ध्यान रखना, मैं इनको रब करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके ऊपर की सब चीजें जो है मैं इनको रब कर देंगे। आप इन इक्वेशंस को नंबर देते चलिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है और स्टेप आपको समझ में आ रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बार बार इसको रब कर रहा हूं। इसके जस्ट आगे हम दोबारा लिखेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। साइन के a इजकल टू 0। देखिए ये टर्म्स तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब ये टर्म 0 है, ये हो गया। और ये 0 कब होगी? इसका सीधा मतलब है कि के a की जो वैल्यू है वो या तो 0 होगी, या फिर पाई, साइन 180 भी तो 0 होता है, या फिर ये 2 पाई होगा, या फिर 3 पाई होगा, ऐसे। यानी कि इन जनरल अगर हम लिखें तो इसको n पाई लिख सकते हैं, यानी कि के a इजकल टू दिस। ये प्लस माइनस कोई भी हो सकता है, तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो क्या आ जाएगी? n पाई डिवाइडेड बाई a। ये आ गया देखो, प्लस माइनस। यहां पर मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो n की वैल्यू है ना, ये n को हम 0 नहीं लेंगे, लेकिन 1 2 होगी, 3 होगी, और ये
आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और एक प्यारे बच्चों के की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, क्या होती है के की वैल्यू? अभी हमने बताया था ना, जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किया था तो उस समय बताया था ये इसकी वैल्यू होती है 2me/h, ये वैल्यू थी जो हमने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को वहाँ सब्स्टिट्यूशन किया था, के जहाँ इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पर ये वैल्यू थी h क्रॉस, ये थी। तो इस के के स्थान पर हम ये लिख देते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 2me, इसको n कहते हैं, nth, उसके लिए जहाँ ये n की वैल्यू होगी e दीजिए और h क्रॉस, एंड इट इज इक्वल टू n π/a, और मैंने बता दिया है आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अब यहां पर देखिए, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, 2men/h² इज इक्वल टू n² π² a²। ठीक है, यहां से हम जो चाहते थे en की वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि n² तो यहां है ही, π² भी है, और ये देखिए n² π² और नीचे क्या है, a² है, साथ में h² भी है, और ये जो 2m है ये हम नीचे ले आए, यानी कि 2m। ये जो यहां पर ये इक्वेशन हमारे पास वो 4 थी, तो इसको हम कर देते हैं 5। This equation 5 gives the eigenvalues of the energy for one-dimensional rectangular potential well. या this equation 5 gives the eigenvalues of the particle in one-dimensional rectangular potential well with infinite potential height. ये देखिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे कि इक्वेशन 5 जो आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल यूजिंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इक्वेशन 5 गिव्स द आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट। तो ये आ गया। अच्छा, इनको अब n की वैल्यूज हम बदलते जाइए, n की वैल्यू 1 रखेंगे पहले, फिर n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, वो देखते हैं आफ्टर द स्क्रीनशॉट। E1 देखिए प्यारे बच्चों, पहले n की जगह हम 1 लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए π² h² डिवाइड बाई 2m a² और 1 का स्क्वायर, n की जगह 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, कोई बात नहीं। E2 निकालिए। अब ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं इस पार्टिकल के लिए जो इस पोटेंशियल वेल में है। अब n की वैल्यू हम 2 रख देते हैं, तो यहां 2 आ जाएगा, और फिर हम क्या लिखेंगे, π²। देखिए हम कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहे हैं, आप भी पूरा लेक्चर देखिए, कोई स्टेप मिस मत कीजिए। एक बार पूरा लेक्चर देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और समझ में आते ही आपको जो करना है, अगर समझ में आए तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तमाम फिजिक्स आपकी इन चैनल्स पर आपको मिलने वाली है। आपको हम लगातार मोटिवेट करेंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे ताकि मैक्सिमम स्कोर करें, 100% स्कोर करें। बस आपको साथ साथ, जैसे मैं कह रहा हूं, गुरु की बात मानना जरूरी होता है ना, तभी स्टूडेंट्स कुछ सीखते हैं। तो चलिए, अब n की वैल्यू हमने 2 कर दी है, और यहां लिखेंगे 2ma² और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब यहां से देखिए 3, n की वैल्यू जो हम 3 करेंगे तो फिर वही π² 2ma² और साथ में
ये देखो यहाँ जब 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, मैं यहाँ 3 स्क्वायर ही कर देता हूँ, 9 आ जाएगा वैसे तो। ऐसे ही और चलेंगे, और जब n की वैल्यू n करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये है ही, देख लीजिए क्या है, यहाँ पर वही चीज है जो आप देख रहे हैं कि ये n स्क्वायर आ गया, यहाँ 3 है तो 3 और 4 है तो ये n स्क्वायर हो गया, ये वही तो चीज है। दिस इक्वेशन गिव्स दी आइगन वैल्यूज ऑफ द एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल। अच्छा, ये तो आइगन वैल्यूज आ गई, इनके कोरस्पोंडिंग जो आइगन फंक्शंस हैं वो कैसे होंगे। मैंने कहा था ना पहले स्टेप में हम आपको बेसिक बातें बताएंगे कि ये फ्री पार्टिकल, बॉक्स, वन डायमेंशन रेक्टेंगल वगैरह क्या है, उनके बारे में मैं आपको बता दिया है। फिर हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की सहायता से इनको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके, आइगन वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज निकालेंगे और उसके बाद आइगन फंक्शंस। तो अब बारी है आइगन फंक्शंस की, यानी कि द कोरस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ आइगन फंक्शंस आर। उसके लिए हमें वही आइगन फंक्शंस लेके चलना पड़ेगा जो आप जानते हैं क्या होता है प्यारे बच्चों। वो शुरुआत में जब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हमने एक सॉल्यूशन दिया था, जो जनरल सॉल्यूशन दिया, तो मैं वही लिख देता हूं। ये वैल्यू है ये -a के बराबर है, इसलिए यहां पर आ जाएगा a इंटू, यहां b के स्थान पर हम क्या लिख देंगे -a, तो फिर वो क्या था, यहां तक हम कर चुके थे इसलिए मुझे ज़्यादा दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। e की पावर आइटा के एक्स माइनस e की पावर माइनस आइटा के एक्स, ये देखिए ये हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू आ गई। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए इस इक्वेशन को मैं 2i से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2i से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि साई इज इक्वल टू 2ia। मैंने 2i से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। आइटा के एक्स माइनस ई की पावर माइनस आइटा के एक्स, और ये कर दिया डिवाइड। प्यारे बच्चों हंसते हंसते हम अपने 8 से 10 नंबर पक्के कर लेने हैं इस थोड़े से टाइम में। और ये देखिए मैं एक काम कर रहा हूं, ये कांस्टेंट है, इसकी जगह c ले लेते हैं, और ये जो है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, साइन, इसकी वैल्यू तो आप जानते ही साइन x, और मैंने पहले ही बता दिया ये c हमने इसके स्थान पर लिखा है, वेयर c इज इक्वल टू 2ia और इज दी कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस c की वैल्यू को निकालने के लिए ये इसको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 6, और इस की वैल्यू को हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकालेंगे, यानी कि ये लिख सकते हैं आप यहां पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c यूजिंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। आप कहोगे सर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बता दीजिए। प्यारे बच्चों नहीं, इससे जस्ट पहले हमने नॉर्मलाइजेशन, ऑर्थोगोनलिटी और डिफरेंट जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझा रखे हैं, उन वीडियोस को आप देख लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है, ये देखिए ये होता है साई स्टार साई इंटू डी एक्स, इट इज इक्वल टू 1 0 to a, यानी कि इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है, इसके अंदर 0 to a के बीच में वो है ही यहाँ पे, तो मिलेगा, जाहिर है कहीं पर भी मिले, यहाँ 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 कहीं भी मिले, बट मिलेगा इसमें, और यही है। इसी कंडीशन में अब हमें साई की वैल्यू पता है, साई स्टार की वैल्यू पता है, इनकी वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए, तो फिर देखिए आपके पास क्या आता है, ये तो c का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साई स्टार में भी c आएगा और इसमें भी आए, तो c का स्क्वायर कर दिया हमने, और इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to a, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर के x इंटू डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1। देख लीजिए मैंने साई स्टार के स्थान पर भी यही रखा है और साइन के स्थान पर भी, तो हमारे पास ये हो गया है, यहाँ c स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई है।
इसको डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला होता है, वो चीज हम लिखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सी स्क्वायर 0 to a, इसको सोल्व करने के लिए हम वो फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस कोस 2kx बाई 2 इंटू डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू 1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हो ना, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 होता है। चलिए इस 2 को तो हम ले लेते हैं बाहर, ले लिया है बाहर, ये देखिए, ठीक है, मेरे साथ साथ आप लिख रहे हैं, मुझे पता है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए सी स्क्वायर बाई 2 है इधर और इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट, ब्रैकेट खोलेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, यानी कि 0 to a 1 इंटू डी एक्स करेंगे एक तो, माइनस 0 to a कोस 2kx इंटू डी एक्स करेंगे और ब्रैकेट कर देंगे बंद और ये होता है 1। चलिए सी स्क्वायर बाई 2 है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, कोई मुश्किल काम नहीं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा और पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो खाली ये हो जाएगा ना, देखो x आएगा, a माइनस 0 हो जाएगा और यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो कोस 2kx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2kx डिवाइडेड बाई 2k, और लिमिट्स आप जानते हैं यहाँ पर जब हम इस पर लिमिट रखेंगे 0 to a एंड इट इज इक्वल टू 1 बड़ी ब्रैकेट यहाँ बंद है। एक स्टेप और ले लेते हैं ताकि गलतियां ना हो। सी स्क्वायर बाई 2 है ना, यहां देखिए क्योंकि साइन 2k a ये 0 आएगी यहां पर, देखिए साइन 2kx यहां पर जो भी हम वैल्यू रखते हैं, हमने पहले ही बता दिया था, ये इसकी वैल्यू 0 आती है, तो ये वाली जो आपकी टर्म है ये तो 0 हो जाएगी। हमारे पास सिर्फ बचता है a एंड इट इज इक्वल टू 1। ये देखिए बाकी कोई चीज़ यहाँ नहीं है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 बाई a। ये देखिए 2 तो इधर चला गया है और a नीचे आ गया है और हमारे पास ये टर्म्स आ गई। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी और वो आ गई √2 बाई a। c की वैल्यू हमने निकाल ली है, k की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं कि k की वैल्यू कितनी होती है, n पाई बाई a। अब उस बात, वो जो साइन का फंक्शन लेके चले थे, जो सॉल्यूशन लेके चले थे, उसमें c की वैल्यू और इस k की वैल्यू रख देते हैं, फिर देखिए क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, टेंशन मत कीजिए, मैं अपने आप लिखूंगा। ये सारी समस्याएं सोल्व आपकी मुझे करनी है, आपको ये बहुत ही इजी बना देना है इस टॉपिक को। यही टॉपिक नहीं, फिजिक्स के तमाम टॉपिक्स जो है हम इजी बनाते हुए चल रहे हैं। बस आप एक बार जरूर देख लें, पीछे जो भी लेक्चर किसी भी क्लास का आपको देखना है तो सारे टॉपिक्स आपके इन दोनों ही चैनल्स पर अवेलेबल हैं, जिनको आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, अपने लिए भी, अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी और अपने दूसरे साथियों के लिए भी। हो सके तो इनको शेयर भी कर दें। इक्वेशंस प्यारे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी। उसमें अब हम c की वैल्यू जो निकाल चुके हैं और इस k की वैल्यू वो भी हमें पहले से ही पता है, आप पीछे जाके देख सकते हैं अपने नोट्स में। ये वैल्यू यहां रख दीजिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, साइन nx इज इक्वल टू c के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, √2 बाई a और साइन n। ये देखिए साइन k के स्थान पर हम लिख रहे हैं n पाई बाई a, ये k के स्थान पर लिख दिया और इंटू x, और ये है इक्वेशन नंबर हमारी 7। ये जो इक्वेशन 7 है ना प्यारे बच्चों, ये हमें आइगन फंक्शंस की वैल्यू दे रहा है या आइगन फंक्शंस दे रहा है। आप इसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 7 गिव्स द आइगन फंक्शंस। कौन कौन से हैं, कोई बात नहीं, इन n की वैल्यूज बदलते दी, हमने बताया था ना, जहां n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए
ये आइगन फंक्शंस क्या क्या हैं वो देख लीजिए। पहले साइन 1, जब हम n की जगह 1 कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2/a इंटू साइन पाई ए एक्स। अगर हम n की जगह 2 रख दें तो देखिए x इक्वल टू 2 इंटू 2/a साइन 2π/a ये हो जाएगा। अगर हम 3 रख दें तो साइन 3x इज इक्वल टू 2/a साइन 3π/a आ जाएगा, एंड सो ऑन। और n रख दे तो वो है ही आपके पास साइन n एक्स आर इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये तो पहले से ही है nπ/a। हमने कोई नया काम नहीं किया है, सिंपली हम पहले आइगन एनर्जी वैल्यूज निकाली थी, फिर आइगन फंक्शंस की वैल्यू निकाल दी और ये आ गई। प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना, देखेंगे कि नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस कहाँ कहाँ मिलती है, कहाँ पर इसकी वैल्यू कम से कम हो जाती है, 0 हो जाती है, उन्हें हम नोड्स कहते हैं, और कहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है जिन्हें हम एंटी नोड्स कहते हैं, वो देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट्स वेयर साइन एन एक्स बिकम्स 0, जहां इस साइन एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहेंगे, नोड्स। एंड पॉइंट्स वेयर साइन एन एक्स बिकम्स मैक्सिमम, जहां ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, आर कॉल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी नोड्स। और आप अच्छी तरीके से पता है, पहले भी जब हमने वेव मोशन आपको बताया था। अब देखिए ये वाली इक्वेशन आप ध्यान रखना, मैं यहां पर n की वैल्यू मान लो 1 ले लेता हूं, तो हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 1 ये x ये हो जाएगा ना। और हम यहां पर देखना चाहेंगे कि हमारे नोड्स कहां मिलते हैं। देखिए जब हम x की वैल्यू 0 करेंगे, जब हम x की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो आप बताइए जब x को 0 करोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो हमारे साइन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जब वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो मैंने बताया था जहां इस वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है तो वहां पर क्या बनेगा, नोड्स बनेगा। इसका मतलब यहां तो नोड बन गया, कहां पर, जहां x की वैल्यू 0 है। फिर देखते हैं x की वैल्यू a कर दे तो वहां पर क्या बनेगा। तो ये देखिए, अगर हम x की वैल्यू a कर देते हैं तो हमारे पास ये साइन, ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन 1। ये देखिए यहां पर जब a करेंगे तो ये वाला वैल्यू देखिए 2/a है, और साइन n की जगह तो हमने 1 कर लिया है, हम बात इसी की कर रहे हैं, और पाई रह गया, और नीचे a है ही, और x के स्थान पर आपने क्या रख दिया, a। मैंने यही तो कहा है कि अगर x के स्थान पर हम a रखते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या दी, a से तो कैंसिल हो गया। और साइन पाई कितना होता है आपका, इसलिए तो 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये चीज़ 0 हो गई, और यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, नोड्स। यानी कि x इक्वल टू 0 पर भी नोड्स है, और x इक्वल टू a पर भी नोड्स ही है। ये हम जब n की वैल्यू 1 कर रहे हैं, उस वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब चलिए अब हम देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू a/2 है तो फिर हमारी ये इक्वेशन 7 क्या दे रही है। ये देखिए साइन 2x कह दो, बीच में कोई बात नहीं। ये देखिए 2/a √2/a साइन, यहां पर अब हम बात कर रहे हैं a है ही, और x के स्थान पर हमने लिखा है a/2। देखिए x के स्थान पर हमने क्या लिखा है, a/2, वो लिख दिया है। a से a कैंसिल हो गया है, यहाँ पर साइन 90 हो गया ना, और साइन 90 कितना होता है आपके, सर ये तो 1 होता है, इसलिए ये खाली रह गया 2/a। साइन 90 π/2 है ना, साइन 90 तो 1 होता है, इसलिए ये क्या है, यहाँ तो साइन 2 की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, इसलिए इस पॉइंट को हम कहेंगे एंटी नोड्स। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हमने साइन 1 के लिए लिया। फिर हम बात करेंगे जब n की वैल्यू 2 करेंगे तो साइन 2 की वैल्यू आ जाएगी
तो वो किन किन पॉइंट्स पर नोड्स और एंटी नोड्स बनेंगे, फिर n की वैल्यू 3 कर देंगे, फिर देखेंगे कि हमारी वेव फंक्शंस कहाँ कहाँ नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, यानी कि हम नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन देखेंगे। उससे पहले इनके लिए एक ग्राफिकली देख लेते हैं कि किस तरह से नोड्स और एंटी नोड्स मिलते हैं वेव्स की फॉर्म में। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम वेव फॉर्म लिखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, यहां मैं sin 1x इसकी बात कर रहा हूं। आपको बताया था जहां x की वैल्यू 0 होती है वहां क्या मिलता है हमें, नोड्स। जहां x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 है, a, यहां x की वैल्यू a है। तो देखिए x की वैल्यू 0 पर क्या मिल रहा है, नोड्स। x की वैल्यू a पर क्या मिला था, नोड्स। और x की वैल्यू ये जो आप देख रहे हैं ये है जहां x की वैल्यू a/2 है, और आप देख रहे हैं यहां पर हमें मिला था एंटी नोड्स। ये है x की वैल्यू a/2, ये है x की वैल्यू 0 और ये है x की वैल्यू a। ये कब आया था, जब हमने n की वैल्यू 1 की थी। जब हम n की वैल्यू 2 करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। प्यारे बच्चों यहां देखिए, ये आपको देखने की बात है कि यहां हमने n की वैल्यू 2 कर दी है, तो हमारा वेव फॉर्म कैसे आएगा, नोड्स और एंटी नोड्स कैसे बनेंगे, आप यहां से करके देख सकते हैं। साइन की वैल्यू अलग अलग वेरी करके, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, ये हमारा कुछ फंक्शन ऐसे बनेगा। ये x की वैल्यू 0 है, a/2 है और ये a है। ये कब है, यहां पर आप देख रहे हैं एंटी नोड बन रहा है, यहां पर नोड बन रहे हैं, यहां पर एंटी नोड बन रहा है, यहां पर नोड बन रहा है। यहां पर अगर हम जब n की वैल्यू 2 करेंगे तो हम देखेंगे कि जब x की वैल्यू 0 होती है, a होती है, वहां तो नोड बन रहा है, लेकिन जहां बीच में यहां से देखिए ये a/4 हो गया ना यहां पर, और ये देखिए 3a/4, यहां पर एंटी नोड्स बन रहे हैं। ये देखिए यहां पर भी एंटी नोड बन रहा है, यहां पर भी एंटी नोड बन रहा है, और बाकी जगह पर नोड्स बन रहे हैं। यहां पर देखिए ये कब था, जब हमने n की वैल्यू 2 की थी, और वेव फंक्शन ये आएगा। अब देखेंगे जब हम n की वैल्यू 3 कर देंगे तो हमारा वेव फॉर्म कुछ इस तरह का आएगा। आप देखिए 3 हिस्सों में हम इसको बांट रहे हैं, इस तरह से चलेंगे। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, यहां x की वैल्यू 0 है, यहां x की वैल्यू a है, ये a/2 है, और ये बाकी के पॉइंट्स हैं। यहां पर एंटी नोड बन रहा है, यहां पर भी एंटी नोड बन रहा है, और यहां पर भी एंटी नोड बन रहा है, और इन पॉइंट्स पर नोड बन रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। और ये देखिए, तो ये है हमारा वेव फंक्शन साई जब हम 3 किया था। और इस तरह से और भी कर सकते हैं, तो ये वेव फॉर्म में आ गया। प्यारे बच्चों जब इस तरह से आप बहुत सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर क्यों नहीं देगा। आपने समझ करके लिखा है, पढ़ करके लिखा है, तैयारी के साथ लिखा है, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। फिर रिजोनेंस होगा जब टीचर स्टूडेंट्स दोनों के एक जैसी भावनाएं होती हैं। मेरी मन है सिखाने का, आपका मन है सीखने का, दोनों एक जैसी फ्रीक्वेंसीज मैच हो जाती हैं, इसी को तो रिजोनेंस कहते हैं। और फिर देखिए हमारे मार्क्स 100% क्यों नहीं आएंगे। और ये सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो फिर ये 2 काम करने हैं। अपने दोनों चैनल्स के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सकता है फिर कहीं गुम हो जाए और आपको ये पाए ना। और अच्छा है तो बेटे शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने सुझाव दीजिए, कमेंट्स दीजिए हमें, ताकि आपके और लेक्चर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। अपनी जगह का नाम भी हमें बताएं, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ कहाँ से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे से पढ़ रहे हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये चीज़ हमने कर ली है। अब हम जनरली देख लेते हैं हमारे जो पोजीशंस हैं नोड्स और एंटी नोड्स की, वो कहाँ कहाँ बनती हैं। नोड्स आर obtained at positions
अब प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि नोट्स हमें कहाँ मिलेंगे। नोट्स कहाँ होते हैं? जहाँ इस वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये जीरो कब? ये तो जीरो होनी चाहिए, यही तो जीरो होगी। यानी कि हम कहेंगे कब मिलेंगे ये हमें? साइन एन पाई बाई ए एक्स इट इज इक्वल टू जीरो। हम किन पोजिशंस पर हमें नोट्स मिलने हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो जहाँ ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये जीरो कहाँ होगी? जहाँ इस एंगल की जो वैल्यू है एन पाई बाई ए एक्स इट इज चाहिए, इसको मैं लिख देता हूँ पी पाई। ये देखिए, यानी कि जब जब इसकी ये वैल्यूज होंगी, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पी ए बाई एन। ये देखिए, और यहां पर ये जो p की वैल्यू है आप देख रहे हैं, ये हो सकती है हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी कि हमें जो नोट्स मिलने वाले हैं वो किन किन पोजीशन पर मिलेंगे हमें? नोट्स आर ऑब्टेन्ड एट पोजीशंस। अब हमें पता चल गया कौन कौन सी हैं। जैसे 0, p की वैल्यू 0 कर दो, या फिर a बाई एन। ये देखिए, p जो 1 करेंगे तो ये a बाई एन हो जाएगा, या फिर 2a बाई एन, या फिर 3a बाई एन, और या फिर एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। तो ये तो हमें मिल गए नोट्स। अब हम देखेंगे कि एंटी नोट्स किन पोजीशन पे मिलेंगे। भाई, जहां वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कब होगी? यानी कि ये जो साइन एन पाई बाई ए है इंटू एक्स, ये मैक्सिमम। और मैक्सिमम साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? या तो +1 या फिर -1। दोनों ही केसेस में ये वेव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और वहां हमें एंटी नोट्स मिलेंगे। चलिए मैं लिखता हूं, एंटी नोट्स आर ऑब्टेन्ड एट पोजीशंस। कौन सी है? देखिए, जहां पर साइन एन एक्स बिकम्स मैक्सिमम, और आप ये कह सकते हैं कि √2/a साइन एन पाई बाई ए एक्स, ये भी टर्म मैक्सिमम। और प्यारे बच्चों, ये मैक्सिमम कब होता है? आप जानते हैं, साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स इट इज इक्वल टू +-1। ये चीज़ इसकी वैल्यू होनी चाहिए। और ये कब होती है? आप समझ सकते हैं कि हमारे एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। साइन 91 होता है ना। और ऐसे ही जो डिफरेंट और कौन सी कंडीशंस हैं वो लिखेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ मैं डैश लगा देता हूँ और यहाँ पर देखिए एन पाई एक्स डैश बाई ए इट इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम 1 कब होगा? जब इसकी वैल्यू 90 हो। यानी कि इसके मल्टीपल, आप इसको जर्नल लिख सकते हैं +1 पाई बाई 2। इससे n से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको p ले रहा हूं। और जो नोट्स की पोजीशन थी उनको हमने x से रिप्रेजेंट किया था, और एंटी नोट्स की जो पोजीशन है उनको हम x डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से देखिए, पाई से पाई ये कैंसिल हो गया है, और यहां से हमारे पास x डैश आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? 2p +1 a बाई 2 और n। ये देखिए, n भी नीचे हो गया है, a ऊपर हो गया ये। और p की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं, p = 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो देखिए, एंटी नोट्स अब हमें कहां मिलेंगे? यानी कि एंटी नोट्स आर ऑब्टेन्ड एट पोजीशंस। जो पोजीशंस हैं वो मैं बता देता हूं आपको। कौन सी? जैसे p को जब हम 0 करेंगे तो ये कितना रह जाएगा? a/2n, यही रहेगा ना। p को तो 0 कर दिया है, और अगर हम 1 कर देते हैं तो 1 कर देते तो 3 हो जाएगा। और तो ये हो जाएगा 1 करते 2, 1, 3 a/2n हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको 2 कर देते तो 2 × 4, 5 a/2n हो जाएगा एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चे, इस तरह से हमें नोट्स और एंटी नोट्स की पोजीशन मिल गई।
अब एक और बात भी कई बार पेपर में पूछी जाती है जो हमें लिखनी है कि ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या है, उसको निकाल लेते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 0 पॉइंट एनर्जी बहुत बार पूछा जाता है कि ये 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस वन डायमेंशन रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल के जो आइगन फंक्शंस और जो एनर्जी वैल्यूज थी वो निकाली थी। वो क्या थी? द वैल्यूज ऑफ आइगन फंक्शन की क्या वैल्यू थी बता दीजिए मेरे को। बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। इट इज इक्वल टू 2/a साइन पाई nx/a ये थी। और जो एनर्जी की वैल्यू थी प्यारे बच्चों वो भी आपको पता ही होगी, पाई स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 2ma स्क्वायर। ये चीज हम निकाल चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। जाहिर है कि हम अगर हम ये कहें कि n की वैल्यू, ये देखिए अगर मैं कहूं कि भाई n की वैल्यू 0 है, मिनिमम है, तो उस केस में यहां पर देखो जब n को 0 कर देंगे तो हमारे पास साइन nx कितना हो जाएगा, nx जो है ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 तो 0 होता है ना, तो ये वैल्यू भी 0 होगी। और जरा यहां पर देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी हमारी E0 वो कितनी होगी, n को 0 कर दीजिए, 0 करते हैं ये तो 0 हो गई। तुम कहेंगे सर 0 हो गई, चलो मान लेते हैं। इसके मुताबिक तो क्या हुआ कि जो 0 पॉइंट एनर्जी हमारी 0 हो गई है। लेकिन यहां देखिए, ये इसको सोचिए जरा, यहां वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। यानी कि जहां वेव फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0। अरे जब प्रोबेबिलिटी ही 0 होगी इसका मतलब वो पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब तो ये है कि अगर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो फिर पार्टिकल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और उसकी एनर्जी 0 होगी। इसका मतलब 0 एनर्जी पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं यही बात लिख रहा हूं कि वेव फंक्शन 0 मीन्स probability of finding the particle is 0। पार्टिकल डज नॉट एग्जिस्ट। सिस्टम मतलब इस बॉक्स में पार्टिकल ही नहीं है। अगर वो होता तो उसकी 0 होती, लेकिन जब पार्टिकल नहीं तो इसकी कोई बात ही करना बेकार है। अब हम बात कर लेते हैं n की वैल्यू 1। जब हम n की वैल्यू 1 करेंगे तो फिर हमारा वेव फंक्शन तो आएगा ही, और जो हमारी एनर्जी आएगी वो देखिए E1 कर देता हूं अब यहां पे मैं, और ये आ जाएगी पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2ma स्क्वायर। ये है, यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है एनर्जी की वो ये है, और इसे ही हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इससे नीचे तो एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसका मतलब दिस इक्वेशन, इसको 7, 8, 9 जो भी है, इक्वेशन 8 गिव्स 0 पॉइंट एनर्जी। और प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, इवन एट 0 डिग्री केल्विन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल never becomes 0, it will remains minimum this is 0 point energy। यानी कि at 0 degree Kelvin the energy of particle does not become 0। मतलब वो 0 होती ही नहीं है, बट इट इज E1। ये कितनी रहती है, इतनी रहती है, 0 डिग्री केल्विन पर भी इतनी रहती है, एंड इट इज कॉल्ड 0 पॉइंट एनर्जी। समझ गए? कई कोई सोचे कि भाई जब 0 डिग्री केल्विन पर एनर्जी 0 हो जाएगी, नहीं हो रही।
ये हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के ये रिजल्ट्स दे रहे हैं। हमारी स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो वेव फंक्शंस, जो आइगन वैल्यूज, आइगन फंक्शंस आए थे, उनसे कैलकुलेट करके हमने बताया कि जीरो पॉइंट एनर्जी जीरो नहीं होती बल्कि इतनी होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने वादा किया था कि हम लोग बहुत ही सिंपल स्टेप में आज इस आर्टिकल को करने वाले हैं। आज का हमारा आर्टिकल था फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स, या फिर वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल विद रिफ्लेक्टिंग वॉल्स, या फिर वॉल्स ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल हाइट। और बहुत ही पहले हमने जनरल बातें बताई, डेफिनेशन दी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेके चले, उनको सोल्व किया, और फिर हमने आइगन फंक्शंस की वैल्यू निकाली पोजीशन, और अंत में हमने जीरो पॉइंट एनर्जी, यानी कि इस आर्टिकल से संबंधित तमाम जो पॉसिबिलिटीज बनती थी क्वेश्चंस पूछने की आपके एग्जाम्स में, उनको हमने इस लेक्चर में कवर किया है। थोड़ा सा लेंदी हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी समझ में आ गया है, आपका आर्टिकल तैयार हो गया है। अब बारी आपकी है कि इन दोनों ही चैनल्स को अगर नए हैं तो बेटे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा, आप टीचर मानते हैं, सर कह रहे हैं, तो फिर ये मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध समझ लीजिए, ताकि शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। आज का ज़माना है ना, जब आप इन चीज़ों को जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, उतना औरों को फ़ायदा होगा, और उनकी गुड आशीष जो है वो आपको मिलने वाली है। और कमेंट्स भी आप ज़रूर करें, ताकि आपके दूसरे जो लेक्चर्स हैं मोटिवेशन से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित और एग्जाम प्रिपरेशन से संबंधित, उनको हम और इफ़ेक्टिव बना सकें। तो प्यारे बच्चे, आप सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने इतने धैर्य से इस लेक्चर को देखा है, अपना आर्टिकल तैयार किया है और अपनी नंबर को पक्का कर लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।